बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स आईकॉम पार्ट 1। और ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में काजी शहज़ाद एहतशाम की, तो इस बुक का चैप्टर नंबर 2 का आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमर्स क्या है, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, डिफाइन कॉमर्स एंड डिस्कस इन डिटेल द स्कोप ऑफ कॉमर्स। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका पार्ट आ जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 34, अगर आप अपनी बुक से भी इसको देखना चाहें तो साथ साथ टैली कर सकते हैं। पेज नंबर 34 के ऊपर फुल फ्लेज ये क्वेश्चन मौजूद है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमर्स क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। कॉमर्स बेसिकली है क्या, कॉमर्स की अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो कॉमर्स इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़ विच डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश गुड्स। कॉमर्स के अंदर वो सारी चीज़ें शामिल हैं, चीज़ें बनने से लेके बिकने तक का जो सारा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ फैक्ट्री के अंदर बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है। उसके बाद वो मैन्युफैक्चर होने के बाद पैक हो रही है, पैकिंग के बाद शिपमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिनिश प्रोडक्ट फैक्ट्री से लेके फाइनल कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाना, और उसके अंदर जैसे कि वी डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है, और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स। जो फिनिश गुड्स हैं, ठीक है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, ठीक है, फिनिश गुड्स वो गुड्स जो अवेलेबल फॉर यूज़ कंजम्पशन के लिए, वो चीज़ें जो अवेलेबल हों, ठीक है। तो उन सब के लिए हमारे पास जो फैक्टर है कॉमर्स का, ये हेल्प करता है कि ये चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे, एक्सचेंज करे इनको, ठीक है, और फाइनली रिटेलर से फिर जो हम अल्टीमेट कंज्यूमर होते हैं उसको बाय कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ कॉमर्स। तो ये बेसिकली कॉमर्स है। कॉमर्स इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़ विच डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक है हमारा, डिस्कस इन डिटेल द डिफाइन कॉमर्स डिफाइन हो गया, डेफिनेशन इसमें आएगी। और स्कोप ऑफ कॉमर्स बेसिकली कैसे स्कोप को एक्सप्लेन किया जाता है। कॉमर्स हैज़ 2 कंपोनेंट्स, कॉमर्स के 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है ट्रेड। सिंपल ट्रेड क्या है, ठीक है। ट्रेड इज़ बेसिकली तिजारत जिसे कहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज़ नॉन एज ट्रेड, ठीक है। चीज़ें की बाइंग एंड सेलिंग जो हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज़ नॉन एज ट्रेड सिंपली, ठीक है। चीज़ें बिकना, ख़रीदना, ये सारा जो प्रोसेस है ये ट्रेड के अंदर आ जाता है, तिजारत के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसको भी आगे फर्दर इट्स में इंक्लूड है होम ट्रेड है। और होम ट्रेड वो ट्रेड है, ठीक है, कि जो बाइंग एंड सेलिंग हो विद द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट इस्लामाबाद के अंदर बन रहा है, उसकी फैक्ट्री इस्लामाबाद के अंदर है, वो चीज़ इस्लामाबाद के अंदर भी बिक रही है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पूरे मुल्क के अंदर वो चीज़ें अगर बिकती हैं, पूरे मुल्क के अंदर वो चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है। तो वो बिकॉज ऑफ पॉसिबल होम ट्रेड मींस कि एक मुल्क के अंदर ही जो तिजारत होती है, ठीक है, उसे होम ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। होम ट्रेड में हमारे पास फिर होल सेल ट्रेड है नंबर 1 पे, और सेकंड पे रिटेल ट्रेड है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं होल सेल ट्रेड बेसिकली कौन सी ट्रेड है। होल सेल ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें बाई की जाती हैं, सेल की जाती हैं, तो ये होल सेल ट्रेड में आ जाता है। जैसे होल सेलर कभी भी 1 किलो जो है वो चीनी नहीं ख़रीदेंगे, ठीक है, और वो ना ही 1 किलो बेचेंगे, ना ही वो एक दर्जन जो है ना वो माल्टे बेचेंगे, ना ही ख़रीदेंगे। वो कंटेनर के हिसाब से, टन्स के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है, और उसी लार्ज क्वांटिटी में बाई भी करेंगे और लार्ज क्वांटिटी में सेल भी करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं होल सेल ट्रेड में
बाइंग एंड सेलिंग होती हैं गुड्स की, ठीक है, कमोडिटीज़ की, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में। और सेकंड हमारे पास रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड बेसिकली कौन सी ट्रेड होती है? रिटेल ट्रेड में हमारे पास आ जाता है स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, चीज़ें स्मॉल क्वांटिटी में बाय भी की जाती हैं, स्मॉल क्वांटिटी में सेल भी की जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रिटेल ट्रेड में। रिटेल ट्रेड बेसिकली ये रिटेलर से जो अल्टीमेट कंज्यूमर, हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1 किलो चीनी भी चाहिए होती है तो हम जाके रिटेलर से अपने घर के करीब जो शॉप्स होती हैं मार्केट से जाके वहाँ से जितनी ज़रूरत की चीज़ हो हम जाके रिटेलर से ख़रीद सकते हैं, और रिटेलर को जितनी चीज़ चाहिए हो वो होल सेलर से बाय भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिटेल ट्रेड में स्मॉल क्वान्टिटीज़ के साथ डील की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फॉरेन ट्रेड, होम ट्रेड, इसको क्लासिफाइड ट्रेड को क्लासिफाइड किया गया ना होम ट्रेड में, और दूसरी फिर इसकी कैटेगरी है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है। इसमें चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। दो मुल्कों के दरमियान भी ये तिजारत हो सकती है, दो से ज़्यादा मुल्कों के दरमियान भी ये तिजारत हो सकती है, ठीक है। तो ये फॉरेन ट्रेड कहलाता है, ठीक है। मतलब कि एक मुल्क से चीज़ें बाहर ले जाना बेचने के लिए, या अपने मुल्क में चीज़ें मंगवाना दूसरे मुल्कों से, ठीक है। तो ये फ़ॉरेन ट्रेड में आ जाता है, जिसमें हमारे पास इंपोर्ट ट्रेड है। इंपोर्ट ट्रेड में वो चीज़ें हैं जो हम बाहर से मुल्कों से अपने मुल्क में, फ़ॉरेन कंट्रीज़ से अपनी कंट्रीज़ में मंगवाते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे मुल्क की ज़रूरत भी पूरी करे, ठीक है। तो हम दूसरे मुल्कों से जब चीज़ अपने मुल्क में मंगवाते हैं तो वो इंपोर्ट ट्रेड कहलाता है। सेकंड एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड बेसिकली हमारे पास वो चीज़ें जो हमारे मुल्क में बन रही हैं, ठीक है, और हम दूसरे मुल्कों को भी उसको बेच रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, नफ़ा कमाने के लिए, तो ये एक्सपोर्ट ट्रेड में आ जाता है। अच्छा जी, और थर्ड है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड ये बेसिकली वो ट्रेड है, इंटरपोर्ट ट्रेड में ऐसे होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाइना से कोई प्रोडक्ट अपने मुल्क में मंगवाते हैं, ठीक है, गुड्स इंपोर्ट करते हैं री एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए, और वही चीज़ फिर हम अपने मुल्क में रखते हैं और अपने मुल्क से फिर दूसरे मुल्क में भिजवा देते हैं। हम वो चीज़ इंडिया भिजवा देते हैं, ठीक है, किसी और मुल्क में भिजवा देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास इंटरपोर्ट ट्रेड में आता है, कि मीन्स कि जो गुड्स इंपोर्ट की जाती हैं री एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए, कि दूसरे मुल्क से कोई ना कोई चीज़ अपने मुल्क में मंगवाई जाती है, फिर अपने मुल्क से उस चीज़ को किसी और मुल्क में एक्सपोर्ट करना मकसद होता है, तो ये इंटरपोर्ट ट्रेड में आ जाता है। नेक्स्ट कॉमर्स का जो दूसरा कंपोनेंट है वो एग्रीज टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड बेसिक आ जाता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इसमें फ़र्स्ट पॉइंट है बैंकिंग, ठीक है। बैंक्स बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। और बैंक्स में देखें कि बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड रिक्वायर्ड क्रेडिट इन वेरियस फॉर्म, ठीक है। और बैंक जो हैं, बैंक्स फैसिलिटेट बिजनेस एक्टिविटीज़ बाय प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्विक मींस फॉर द रिमिटेंस ऑफ मनी। बैंक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग में, ठीक है। बैंक सबसे पहले तो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपकी सेविंग एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, ठीक है, लैंड लोन्स, ठीक है, लोन्स देते हैं, ठीक है। तो बैंक्स का बहुत एक बड़ा रोल है कॉमर्स के अंदर, ठीक है, कि कॉमर्स के अंदर बैंक्स का वाइटल रोल है कि वो लोगों को सबसे पहले तो वो बिज़नेस को प्रमोट करता है, बिज़नेस को लोन देता है, ठीक है। लोन से फिर उसको ख़ुद भी प्रॉफिट होता है, मुल्क के अंदर बिज़नेस होता है, ठीक है, और मुल्क की इकॉनमी को भी उसका फ़ायदा पहुंचता है और लोगों की ज़रूरियात भी पूरी होती हैं। तो बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ें बन गई हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द कन्वेंस ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन से मुराद ये है कि एक चीज़ फाइनल प्रोडक्ट एक बन गया, ठीक है, इस प्रोडक्ट को अब अल्टीमेटली हमने जो है ना ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दूसरे तक पहुंचाना है, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर एक चीज़ बन गई है, ठीक है, तो वो फैक्ट्री के अंदर ही तो नहीं बनी हुई पड़ी रहेगी, ज़ाहिर सी बात। आप उसको क्या करेंगे, हम मार्केट में लाएंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। और रिटेल होल सेलर उसको फिर क्या करेंगे, होल सेलर और जो मिडल मैन्स होंगे, ठीक है, वो उन चीज़ों को रिटेलर के पास, और रिटेलर से फिर अल्टीमेट कंज्यूमर
उसको कंज्यूम करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड और कन्वे कमर्शियल इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल firms and companies. They consist of people, institutions and processes engaged in spreading the necessary business information between producers and consumers. एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट अब जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, लोगों को वेल अवेयर करना अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें फिर जो है ना मींस ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फिर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रिस्क होता है, रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए, ख़त्म तो रिस्क नहीं किया जा सकता, ठीक है, रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है। बिजनेस इन्वॉल्व सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है, और इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए फायर इंश्योरेंस कराई जाती है, मैरीन इंश्योरेंस कराई जाती है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस भी कराई जाती है, ठीक है, ताकि रिस्क का एलिमेंट जो है वो कम से कम मिनिमाइज़ किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में हमारे पास ये गोदाम, चीज़ों की स्टोरेज है, ठीक है, कि चीज़ एक हमने बाय कर ली है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में और मैन्युफैक्चर हो गई है लार्ज क्वांटिटी में, अब हम उसको क्या करेंगे, स्टोर रखेंगे ताकि हम उसको थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकें। जैसे गंदम, चावल, इनकी फसल एक एक अपने अपने मौसम में फ़सल होती है, लेकिन ये चीज़ें बेची जाती हैं, ख़रीदी जाती हैं, जो है वो पूरे साल इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वेयर हाउसिंग के थ्रू ये पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमारे पास मार्केटिंग आ जाता है कि एक प्रोडक्ट बन गया है, अब इस प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, तो ये बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये पॉसिबल है, ठीक है। एड्स जो है ना दिए जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, बैनर्स लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं कि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चले और वो प्रोडक्ट को ख़रीदें। नेक्स्ट हमारे पास मिडल मैन। मिडल मैन बेसिकली दे प्ले द रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूसर चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, और जो कंज्यूमर जिनको वो चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके दरमियान मिडल मैन बहुत रोल प्ले करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर से वो चीज़ें उठाते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है, ताकि वो उसको कंज्यूम कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे एड्स टू ट्रेड में ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, स्कोप ऑफ कॉमर्स, जिसमें हमने दो कंपोनेंट पढ़े, ठीक है। एक कंपोनेंट था हमारे पास ट्रेड और दूसरा कंपोनेंट था एड्स टू ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड में फिर हमारे पास होम ट्रेड, होम ट्रेड में जैसे होलसेल और रिटेल ट्रेड पड़ा, और फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड पड़ा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसकी डिटेल आपकी बुक में पेज नंबर 34, 35 और 36 के अंदर भी अवेलेबल है, और यहाँ से भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।